पैदा कर दिया कि नहीं, तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे सामर्थ्य की अपेक्षा उचित है, उतना ही करो, और इसके आगे यदि बढ़ते हो तो निर्विकल्प दशा रहती है तभी बढ़ने का प्रयास करना। भारतीय संस्कृति में तब तक तत्कालीन स्थिति में जो घटनाएं घट रही थी उसमें ये होता था कि भारत को सोने की चिड़िया के साथ साथ ज्ञान का भी केंद्र बिंदु माना जाता था, और ज्ञान का केंद्र बिंदु होने से ये स्थिति ये होती थी कि देश विदेशों के लोग आते थे, यहाँ ज्ञान अर्जन करते थे और चले जाते थे। अब भगवान बुद्ध ने उसमें विकास नए रूप में किया, और उनकी परंपरा, उन्होंने जो सोचा उस परिकल्पना को देखते हुए बाद में जो उनके शिष्य प्रशिष्य परंपरा है उसमें बड़ा अच्छा उत्थान हुआ, और सम्राट अशोक के काल में उन्होंने अपने पुत्री को वहां पर प्रेषित किया कि नहीं, अब धर्म के लिए लोग यदि यहाँ नहीं आ पा रहे हैं या कम संख्या में आ पा रहे हैं तो हम यहाँ से लोगों को प्रेषित करेंगे जो जाकर के लोगों को बताएं। और भी उदाहरण हो सकते हैं प्राचीन हो, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पहल थी जो कि भारतीय अन्य दर्शनों ने उतनी दूरदृष्टि की अपेक्षा नहीं विचार करते हुए इन्होंने बड़े ही त्वरित रूप में उसका, जिसका हम आज एक प्रश्न भी उपस्थित हुआ कि भाई 1000 वर्ष चलेगा लेकिन वो आधे ही समय रह जाएगा, ये तो बात एकदम सत्य है। लेकिन वो भारत के साथ, यदि भारत में हम आज उसको बहुत जीवित या कहें कि मृत प्राय स्थिति से कुछ बेहतर स्थिति में है, तो विदेशों में उसकी जो स्थिति है वो कहीं बेहतर है। और आज हम जो उसका साहित्य संवर्धन देखते हैं, साहित्य कहीं ना कहीं विदेशों में ट्रांसलेशन के रूप में, ट्रांसलिटरेशन के रूप में, यदि उस ट्रांसलिटरेशन का कहीं क्रम नहीं जुड़ा होता तो शायद राहुल सांकृत्यायन जी, महापंडित जी उन शास्त्रों को पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो धर्म को उन्होंने दूसरे देशों में भी ले जाने का प्रयास किया। पुरुषों के साथ स्त्रियों के स्थान देने की जो चर्चा हुई उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, और विश्व स्तर के जो आज हम लोग नैक रैंकिंग वाले, यूजीसी रैंकिंग वाले और तरह तरह के जो AIRF, मैं कुछ नाम त्रुटि कर रहा हूं, उस तरह के जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उनके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की बात करते हैं। लेकिन जब देखें अपना इतिहास उठा करके तो बौद्ध दर्शन ने, न केवल बौद्ध धर्म ने इस तरह के नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, नागार्जुन कोंडा, यालाभी जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की, अपितु अपने विषयों के साथ साथ अन्य भारतीय दर्शन और जो और भी उस समय तत्कालीन धर्म दर्शन थे उन सभी को उसमें उचित स्थान दिया। इसका एक बड़ा ज्वलंत उदाहरण हम लोग इस रूप में पढ़ते हैं कि जब न्याय के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंक की बात होती है तो आचार्य अकलंक ने अपने अध्ययन तब उस समय बौद्ध विश्वविद्यालय में जाकर के किया, और वहीं से उन्होंने जैन दर्शन के विषय में के साथ साथ बौद्ध दर्शन की भी बारीकियों को और अन्य भारतीय दर्शन के बारीकियों को समझा। तो इसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति और बौद्ध धर्म के बीच में है, जिसके कुछ साक्ष्य हमें आज बौद्ध धर्म में मिलते हैं। यदि आज बौद्ध धर्म हमारे बीच में कहीं ना कहीं नहीं हो पाता तो शायद हम इस इतिहास से लिखने से वंचित रह जाते। जो पंचशील के सिद्धांतों की चर्चा बौद्ध धर्म दर्शन में हुई है, उन पंचशील के सिद्धांतों ने पुनर्जागरण का काम किया है। ये पहले भी थे, लेकिन वर्तमान में जो उस समय 2500 वर्ष की स्थिति थी, उस समय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि वो कहीं ना कहीं उन पर किट कालिमा पड़ रही थी, लोग उनके विषय में अनभिज्ञ हो रहे थे, उनसे अपना किनारा कर रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने उसका पुनर्स्थापना की, और पुनर्स्थापना के उपरांत उन्होंने उन सारी चीजों को वास्तविकता में लोगों को पुनः समझाने का मात्र कल्याण प्रयास किया। और इसमें कहीं भी उन्होंने इस चीज का दंभ नहीं प्रदर्शित किया कि नहीं ये चीजें मैंने ही बताई है, ये तो थी, लेकिन उसके साथ ही होने के साथ ही आज इसको पुनः समझने की आवश्यकता है और पुनः लोगों का मात्र परिचय कराया, उनको जामवंत की तरह उनकी शक्ति याद दिलाई, और वो सारी चीजों में वो सफल हुए। एक बात अभी प्रोफेसर विजय जी जैन सर से हम लोगों को पिछले गोष्ठी में समझने को बड़ी अच्छी मिली कि भगवान बुद्ध के समक्ष एक समस्या आई, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति थी उस समय तंत्र मंत्र साधना का बड़ा क्रम चल रहा था, जुड़ रहा था। तो कोई अन्य मतावलंबी पधारे और उन्होंने भगवान बुद्ध के शिष्यों को कुछ अपने तंत्र मंत्र प्रयोग से प्रभावित किया, और एक बड़ा वर्ग उनके साथ उन बातों से प्रभावित होकर के चला गया। अब इतने में
उनके जो और भिक्षु बैठे थे वो बड़े चिंतित हो गए और उन्होंने विचार किया कि भाई भगवान बुद्ध ने तो हमें मना किया इन सब प्रयोगों से। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तो वो तुरंत भगवान बुद्ध के समक्ष उपस्थित हुए और ये शंका रखी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए मैंने मना किया है, जानने के लिए तो मना नहीं किया है। और जान करके यदि उसके प्रयोग से लोगों का स्थिरीकरण किया जा सके तो उसमें भी कहीं दोष नहीं है। जाओ और प्रयोग करके उनको दिखाओ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इंसान। लेकिन इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि मंत्र साधना तंत्र साधना के प्रभाव में पड़ गए, उसी को सर्वोत्कृष्ट हमने स्वीकार कर लिया और हमने अपने अस्तित्व को नकार दिया, तो कहीं ना कहीं हम पुनः इन 84 लाख योनियों में भटकते रह जाएंगे। इस बात को उन्होंने बहुत ही तरीके से लोगों को समझाया। तो जानकारी, ज्ञान करने का निषेध नहीं है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रयोग किसका करना है ये जानना आज आवश्यक है। आज भारतीय परंपरा तो कहती है कि हमें, जैन परंपरा भी वही बात करती है कि हमें विरोधी हिंसा करने का अधिकार है। विरोधी हिंसा कब हो रही है? जब कोई हमारी हिंसा कर रहा है तो प्रतिकार स्वरूप, प्रतिकार भी कितना, उसकी भी प्रारंभिक अवस्था है। पहले हम बचने का प्रयास करेंगे, यदि वो फिर भी हावी हो रहा है तो कुछ उस पर प्रहार भी करेंगे, और यदि आवश्यकता पड़ती है, यदि हम गृहस्थ हैं, साधक है नहीं है, गृहस्थ है मात्र, तो फिर हमारे पास पूर्ण अधिकार है कि हम अपने प्राणों की रक्षा करें। और न धर्म धार्मिक बिना, इन सभी भावनाओं को भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म के माध्यम से रखा। भारतीय संस्कृति से न केवल लिया, अपितु भारतीय संस्कृति को कहीं ज्यादा दिया, परिष्कृत रूप में दिया। इतने ही शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। कुछ त्रुटियां निश्चित नहीं होंगी, क्षमा चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर आनंद, आप बहुत अच्छे वक्ता हैं। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। प्रोफेसर विजय चंद्र शुक्ला जी आ गए हैं, अभी लास्ट टॉप की, अब एक छोटी सी टॉप है बस। नहीं, वो नहीं आए, आगे हो जाएगा। एक विद्यार्थी, अच्छा, हाँ उनको बुलाओ। एक ही है अभी, ये हमारे विभाग से हमारे 8 विद्यार्थी। एक रिसर्च स्कॉलर है रेखा जैन जी। अच्छा, एक सेकंड। रेखा जी को मैं आमंत्रण देना चाहूंगी। रिसर्च स्कॉलर हैं जो अभी अध्ययन कर रहे हैं, इनके लिए तालियां बजा दीजिए मेरी। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गरी मंगलम कुंडलीचार्य जैन धर्मस्तु मंगलम। सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा आज का टॉपिक है भारतीय संस्कृति में प्रथम तीर्थंकर शब्दों का अवतार। जैन परंपरा के अनुसार सृष्टि अनादि। जैन धर्म का इतिहास उस काल की अवस्था से प्रारंभ है जब आधुनिक नागरिक सभ्यता का विकास नहीं हुआ। उस समय भूमि घास और सघन वृक्षों से भरी थी। सिंह, गाद, हाथी, गाय, भैंस आदि सभी पशुओं वनों में पाए जाते थे। मनुष्य ग्राम व नगरों में रहता था। कुटुंब की कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय लोगों की आवश्यकताएं कल्प वृक्षों से ही पूरी हो जाती थी। उस समय युगल संतानें उत्पन्न होती थी जो बाद में पति पत्नी के रूप में रहने लगते थे। माता पिता अपने ऊपर संतान का कोई भी उत्तरदायित्व अनुभव नहीं करते थे। जैन पुराणों की इस काल को भोग भूमि कहा गया है। जैसा कि वारांगी चरित्र में कहा गया है कि उस समय भोग भूमि में ना कोई राजा था, ना कोई सेवक, ना कृपण, ना निर्धन। चोरी करने वालों और पर स्त्री की कामना करने वालों का तो असंभव ही था। तब निर्दयी और हिंसक पशुओं की संभावना ही कैसे हो सकती है। ना तो कोई लंगड़ा था, ना अंधा था, ना गूंगा था, और ना ही कोई कुड़ी कुबड़ा और अपंग था। ना ही वहाँ कोई 6 प्रकार के कर्मों को करता था। असंख्य वर्षों के बाद उस युग का प्रारंभ हुआ जिसे पुराण कालों ने कर्म भूमि का युग कहा है। इसे संक्रांति काल माना जा सकता है, जिसका विकास करने के लिए 14 महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्हें जैन धर्म में कुलकर और वैदिक धर्म में मनु कहा गया। इस युग में लोग
कुल के रूप में संगठित होकर रहने लगे। उसका एक मुखिया होता था जिसे कुलकर कहते थे।